अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे, ख़ुद भी खुश होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि जिस तरह का मौसम है, इस मौसम में लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, स्ट्रेस हो रहा है गर्मी की वजह से। लेकिन कोशिश यही करें कि हंसते रहें और टेंशन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और इसी के साथ ही अगर आप लोगों का मूड अच्छा नहीं है तो हमारा ये प्रोग्राम देख के अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम करेंगे बहुत फ़न भरी गुफ्तगू, मज़े मज़े के सवालात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको बताऊं कि आज हम कहाँ पर आए हैं। तो आज हम और आपकी टीम आ गई है ICMA इंटरनेशनल में। मुल्तान का ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंटेंसी के हवाले से स्टडीज़ होती हैं, CA है, CMA है, और ये डिग्रीज़ क्या होती हैं इसके बारे में कुछ लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते होंगे वो इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर जान जाएंगे। तो आइए चलते हैं अंदर इंस्टीट्यूट की तरफ, स्टूडेंट्स की तरफ, फैकल्टी की तरफ, और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, तो आपकी होस्ट आ चुकी है अंदर और अब हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स। इनकी तरफ चलते हैं और आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समीर इकबाल। और आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा। तो क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लाइफ कैसी गुजरी है आपकी? लाइफ अच्छी गुजर रही है। क्या अच्छा चल रहा है लाइफ? ICMA की स्टडी। पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ जी। मतलब आपको पढ़ने का बहुत शौक है? नहीं, ऐसा सच इतना भी नहीं, लेकिन जहाँ तक ज़रूरत हो। आप क्या किस चीज़ के स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं ICMA का स्टूडेंट हूँ। आई एम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैं यहाँ पर पहला ऑपरेशन लेवल मेरा क्लियर हो चुका है। आगे हमारे मतलब कुछ लेवल्स। डिग्री के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। ICMA के बारे में डिटेल ये है कि आपने CA के बारे में तो अक्सर लोगों को जानते हैं, लेकिन ICMA के बारे में ज़्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ICMA इंस्टीट्यूट होता है मैनेजमेंट का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे हम फाइनेंस पढ़ते हैं, ऑडिट पढ़ते हैं, टैक्सेशन पढ़ते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, लॉ, कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो हम डील करते हैं। और हम इन चीज़ों में मतलब एज़ कम्पेयर टू जैसे BA होते हैं, MBA होते हैं, इनसे ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं भी सेम डिग्री ICMA। कैसे सोचा कि आपने इस तरफ आना है? क्योंकि पहले आपने सेकंड ईयर किया है, मैट्रिक के बाद आए हैं। सेकेंड ईयर के बाद किस तरह से सोचा? कैरियर काउंसलिंग कैसे हुई आप? करियर काउंसलिंग इस तरह की खुद भी रिसर्च थी थोड़ी, मैम समीना की तरफ से भी, जो हमारी जॉइंट डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से भी थोड़ी हमारे ऊपर करियर काउंसलिंग थी। खुद भी रिसर्च किया कि हमें ICMA ही अच्छा लगा, CMA जो फ्यूचर में हमारे साथ आएगी। बाकी जो BS प्रोग्राम्स हैं उसमें इतनी ना फ्यूचर नज़र आ रहा था, ना ही हमें कुछ और नज़र आ रहा था। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आप चीज़ और इस डिग्री में हैं? बहुत अनलिमिटेड। कहाँ देख रहे हो अपने आप को, कहाँ जाएंगे आगे? हम किसी भी ऑडिट में लग सकते हैं, फॉर्म में अपनी बना सकते हैं, CFO, CEO, ईच एंड एवरीथिंग। वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मुझे पोइट्री पसंद है। पोइट्री पसंद है। लिखते हो या सुनते हो? कभी कभार लिखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो जब लिखते हो तो क्या सोच के लिखते हो? लिखते टाइम कोई जहन में नहीं होता, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जो आपके जहन में चल रही होती हैं। मतलब ऐसा कोई किस तरह की पोइट्री आप करते हैं? ज़्यादातर दुखी। दुखी हो तो नहीं? किसी हद तक। कैसा दुख है? बहुत से दुख हैं। बहुत सारे दुख हैं। अल्लाह करे आपके दुख कम हो जाएं। तो आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। हम ख्वाबों के व्यापारी थे, पर उसमें हुआ नुकसान बड़ा। कुछ वक्त में ढेरों कालक थी, कुछ अब के गज़ब का काल पड़ा। हम राख लिए हैं झोली में और सर पे है साहूकार खड़ा। यहाँ बूंद नहीं है डीवे में, वो बाज ब्याज की बात करे। हम बांझ ज़मीन को तकते हैं, वो ढोर अनाज की बात करे। हम कि कुछ दिन की मोहलत मांगें, वो आज ही आज की बात करे। वो जब धरती सहरा सहरा थी, हम दरिया दरिया रोए थे। वो जब हाथ की रेखाएं चुप थी और सुर संगीत के सोए थे, तब हमने जीवन खेती में कुछ ख्वाब अनोखे बोए थे। कुछ ख्वाब सजल मुस्कानों के, कुछ बोल कपट दीवानों के, कुछ लफ्ज़ के जिन्हें मायने न मिले, कुछ गीत शिकस्ता जानों के, कुछ नीर वफा की शम्मों के, कुछ पुरपागल परवानों के। फिर हमने अपनी नस नस को ज़ख्माया था, मिट्टी में मांस की खाद भरी, और ये भूल गए फराज के गुज़िश्ता रुत में क्या खोया था, क्या पाया था। थैंक यू। वेरी नाइस। तो पोइट्री तो अच्छी थी, थोड़ा सा मुस्कुरा भी लेते। तो दुखी शायरी में कहाँ से मुस्कुराया जाता है? आपको पता है क्यों दुखी? इसके बहुत से दुख हैं, थोड़े से बता दो हमें। मोहब्बत के भी हैं। सही, मोहब्बत के दुख कैसे हुआ? अब इसके होली से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे दुख मिला था, क्या हुआ है? कोई छोड़ गया है? नहीं, मैं इंग्लिश वाली टीचर स्कूल छोड़ गई बस।
इंग्लिश वाली टीचर इसी इदारे में थी? नहीं, वो कॉलेज में पढ़ाया करती थी। वो छोड़ गई तो आपने उनका दुख ले लिया। बस टीचर का दुख है। तो आज टीचर अगर आपको देख रही हैं, हो सकता है देख रही हों या देख लें, तो क्या उनको कहना चाहेंगे? कि वो मेकअप थोड़ा प्लीज़ कम करके आया करें, बच्चे कभी कभार डर भी जाया करते हैं। अच्छा, ये उन टीचर के लिए था। तो फिर दुख किस बात का? वो तो इतना मेकअप करती थी, फिर भी। दुख इस बात का कि कभी उनको बिना मेकअप की नहीं देख सके ना मैं, ये बहुत बड़ा रिग्रेट है। ठीक है जी, और आप मुझे बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं? पोइट्री कर लेता हूँ कभी कभी। लिखते भी हो या बस सुनते हो? सुनता हूँ, बस लिखता हूँ। सुनाएं। मत देख हर चेहरे को हसरत की निगाह से, हर चेहरा किसी ना किसी का महबूब होता है। क्या बात है, पक्की बात है, सारे चेहरे किसी के महबूब होते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप फ्री टाइम में और क्या करते हैं शायरी के अलावा? कभी कभी फ्रीलांसिंग कर लेता हूँ अगर फ्री हूँ तो, और शायरी के अलावा बस गेम्स खेल लेता हूँ। तो कितना पढ़ना पड़ता है आपको डिग्री के लिए, इस डिग्री के लिए क्या बहुत पढ़ना पड़ता है? नहीं, बेसिकली स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। मतलब आप अगर डेली बेसिस पे रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें, 3-4 घंटे एक दिन के लिए इनअप होते हैं। आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें, अक्सर होते हैं जो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं, बट मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा कि फिजिकल क्लासेस मच मोर बेटर दैन ऑनलाइन वन। तो आगे जाके जब आप मैनेजरियल लेवल में जाते हैं या लास्ट लेवल्स में जाते हैं, वो आपको थोड़ा टफ टाइम देता है, लेकिन ये है कि फिर आपको वो चार्मिंग फ्यूचर भी देता है, एक ब्राइट फ्यूचर। एक सवाल करूँगी मैं आपसे, आप लोग ये बताएं वो क्या चीज़ है जो साल में एक बार आती है और हफ्ते में 2 बार आती है? अच्छा, ये बता दें कि ऐसी क्या चीज़ है जो ईयर में एक बार आती है, वीक में 2 बार आती है? बात देखिए लेकिन आंसर नहीं पता। चेंज हो जाए ना तो फिर जब बात एक नहीं रहती। अरे मैम, ईयर में एक दफ़ा ही आया, वीक में 2 दफ़ा आ गया। कैसे? YEAR और WEE। और कोई चीज़ नहीं आती है 2 दफ़ा? नहीं। सोचें क्या आता है साल में एक बार, ईयर में एक बार और वीक में 2 बार? साथ में एक दफ़ा क्या आता है ईयर में एक बार? क्या आता है एक साल होता है। नहीं है, नहीं पता। ईयर में एक बार क्या आता है? आपकी लाइफ में कुछ आता होगा। ईयर में ई एक दफ़ा आता है, वीक में ई 2 दफ़ा आता है, यही एक ये आपकी लाइफ में आता है? ई। जी, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ प्यारी सी लड़कियां, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सामिया। सामिया, इतनी खूबसूरत आंखें कहाँ से ली हैं? पता नहीं, जीन से है। ठीक है, ऐसी जीन्स सबको मिलनी चाहिए है जी। आपका नाम? सौम्या। सोमिया का क्या मतलब होता है? मतलब तो कोई नहीं है, बस मेरी फूफो को पसंद आया, उन्होंने रख दिया। फूफो की पसंद से नाम रख लिया? मतलब फूफो बहुत पसंद है? अब उस टाइम क्या कह सकते हैं। मतलब पसंद नहीं है, बस अच्छी है। बस नॉर्मल है। हाँ। ठीक है, जो हम हमेशा से सुनते हैं वैसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या करती हो? स्टूडेंट? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रही हो? मैं OP लेवल 1 में हूँ उस टाइम, बैच 1 में। क्या? थोड़ा सा डिटेल में बताओ डिग्री के बारे में। ये लाइक 3 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस इकोनॉमिक्स और 7 FFA। जी, तो ये अकाउंट क्या कर रही हैं? ये तीनों डिग्रीज ले रही हो? इंशाल्लाह। मतलब काफ़ी पढ़ने का इरादा है? जी, है तो बहुत है। ठीक है, और आप क्या कर रही हैं? सेम यही सब्जेक्ट्स। जो भूल गए हैं। FFA, बिजनेस कम्युनिकेशन और इसके अलावा इकोनॉमिक्स, बस। इस डिग्री में क्या स्पेशलाइजेशन है? आगे जाके क्या करेंगे आप? फ़िलहाल तो सोचा तो नहीं है जॉब का, बट इंशाल्लाह अगर अच्छे मार्क्स आए, अच्छे ग्रेड्स रहे तो चार्टर्ड के अकाउंटेंट। कहने पे ये डिग्री चूज़ साथ दोस्त के कहने बिल्कुल इतनी मोहब्बत। मोहब्बत नहीं, जहाँ खुद फंसी है मुझे साथ फंसाया उसने। अच्छा, मुझे ये बताओ, वो उनको पसंद नहीं था, क्यों घसीट के ले आए? ये पॉलिटिकल साइंसेस की तरफ जाना चाह रही थी, मुझे वो नहीं पसंद, बेसिकली पॉलिटिक्स ही नहीं पसंद मुझे, तो मैंने कहा तो मेरे साथ आओ। इसकी कोई ख़ास वजह पॉलिटिक्स को ना पसंद करने? मैम, सारी जो सियासत है, मैं क्या ही बताऊँ, दोगले लोग होते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं वो लोग। तो दोगले लोग सियासत में नहीं होते, हर जगह होते हैं मेरे ख्याल से। वो होते हैं, लेकिन सियासत बहुत बुरी होती है ना, आपके पर्सनल मैटर्स भी इन्वॉल्व। मुझे कभी लाइफ में दोगले लोग मिले? बहुत मिले हैं, लेकिन फिर भी पागल हूँ, दोबारा मिल जाते हैं। अच्छा, तो आप में क्या टैलेंट है, क्या कर लेती हो? हंसने के अलावा? हंसती तो अच्छी हो। नहीं, उसके अलावा कुकिंग या फिर मोबाइल यूज़, बस यही सब कुछ। कुकिंग में क्या बना लेती हो? क्या बना लेती हूँ ज़्यादा तो अब तो कुछ भी नहीं, खैर, लेकिन वैसे जो
आम रूटीन का खाना वगैरह वो तो सबको आता है। का खाना बना लेती हो, ठीक है। तो आपको क्या आता है? आप, मुझे लगता है गाती बहुत अच्छा है, वो देख के लगता है। मैं, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बुरी है, मैं खुद कहती हूँ, जज करती हूँ अपने आप को, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी है, गलत बात है, नहीं कहना चाहिए बुरा। क्या सुनाएंगी, किस तरह के गाने पसंद हैं आपको? मुझे सैड के अलावा सारी पसंद है। मैं आपसे लास्ट में एक सवाल करूंगी, आप ये बताएं वो क्या चीज़ है जो ईयर में एक बार आती है, वीक में 2 बार आती है? 2 हफ्तों में एक दफ़ा और साल में ईयर में एक बार और वीक में 2 बार। जो अल्फ़ाबेट वाला ई होता है वो। साल में तो एक दफ़ा ही आता है हाँ, ई। तो साल में एक दफ़ा आता है, ईयर में वीक में 2 दफ़ा ई आता है। बस बस कैसे कैसे क्या मतलब उनकी स्पेलिंग की देखें ना आप। तो में देखें आप। हो गया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से आ चुके हैं वापस और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ख्वाजा अवैस। और आपका नाम क्या है? तलहा नासिर। तलहा, ठीक है। तलहा, आपकी आँखों का और बालों का क्या राज है? ये नेचुरल ही है ऐसे, सब कहते हैं कि ये कलर हैं कलर हैं कलर हैं। काफ़ी लोगों ने पूछा कि कलर है, मैं बोला नहीं नेचुरल है। वो कहते हैं नहीं नेचुरल नहीं है, कभी करवाते हो तुम कुछ? मैं बोला नहीं नेचुरल ही है बस। नेचुरल है? हाँ जी नेचुरल। घर वालों के ऐसे ही हैं सब, बहन भाई? मेरे ही हैं, मेरे और छोटी सिस्टर के ऐसे हैं बस। बाकी सब कैसे हैं? सबके ब्लैक वो काफ़ी जेलस होते होंगे आपसे, है ना? होते होंगे, सब जेलस होते हैं। तो जेलस होके कोई आपके साथ बुरा सलूक तो नहीं करते? नहीं पूरा सलूक नहीं करते, बस कटवा देते हैं, बाबा बाल कटवा देते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं? अभी तो कुछ नहीं करते, स्टडी करें ICM इंटरनेशनल में। स्टूडेंट होना भी तो काम ही है, बहुत बड़ा काम है। बहुत ही मुश्किल काम है। यस, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? ICM में। ICMA, तो यहाँ से कौन सी डिग्री ले रहे हो? ICMA डिग्री है? ICM में डिग्री क्या है ये डिग्री? डिग्री है ये, बेसिकली एक अकाउंटिंग की डिग्री है, जैसे ACC CA होता है वैसे ही। इसके बाद आप किस फील्ड में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या प्रोफेशन चूज़ करेंगे? इसके बाद वैसे मेरा मोटिव तो बिज़नेस ही है, लेकिन इसके बाद वैसे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं काफ़ी सारी। आप इसका सोचा हुआ है आपने? जी बिज़नेस वैसे सोचा तो अभी कुछ नहीं है, अभी ये डिग्री में फंसे हुए हैं, जैसे यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो किस चीज़ का बिज़नेस करना है? बिज़नेस वैसे तो मैं साथ साथ B कैटेगरी फार्मेसी भी कर रहा हूँ, उसके साथ फिर मेडिकल स्टोर का ही, फार्मेसी वगैरह का। आप मुझे बताएं अपने बारे में, आप क्या करते हैं? मैं अभी CA में डिग्री कर रहा हूँ और मैंने डिग्री के बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का वो है प्लान है, तो वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस करके फिर बिज़नेस करना है। किस चीज़ का बिज़नेस करना है? वो फिर अभी सोचा नहीं? हाँ जी उसके बाद डिसाइड तो हो। आप कैसे इस फील्ड की तरफ आए हैं? फील्ड मैंने पहले CA करना था, तो फिर मेरे बाबा ने बोला कि नहीं पहले ये कर लो, फिर उसके बाद अगर उसके थोड़े से पेपर ही रह जाते हैं फिर उसके बाद CA के। तो आपके फैमिली में किसी ने CA किया हुआ है? नहीं फैमिली में किसी ने CA, और मामू ने। मैंने सुना है कि CA सारी उम्र भी पढ़ते रहें तो वो डिग्री कंप्लीट नहीं होती। इतना लोगों ने मुश्किल बनाया, वो उतना है नहीं, बस एक मिथ है पड़ी कि नहीं होता लेकिन हो जाता है, ईजिली हो जाता कितने साल में डिग्री हो जाती है? है। अगर आप एफर्ट करो तो 4 to 5 years इनफ है पड़े CA के लिए। तो IQ लेवल अच्छा ही होगा आपका, ज़ाहिर है इतना मुश्किल पढ़ रहे हैं डिग्री। तो मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ, ये बताएं, आसान सा सवाल है, वो क्या चीज़ है जो ईयर में एक बार आती है और वीक में 2 बार आती है? ईयर में एक बार आती है, वीक में 2 बार आती है। E अल्फ़ाबेट YEAR के। ये पक्की बात है? पक्की बात है। आप मुझे ये बताएं कि आपको आपके ये दोस्त हैं या क्लास में? दोस्त हैं। इनके बारे में मुझे एक अच्छी और एक बुरी बात बता दें। अच्छी बात ये है कि मैं इसको रात के 2 बजे मैसेज करूँ तो मुझे रिप्लाई करता है, और बुरी बात ये है कि कभी कभी और दोस्तों में बैठ के मुझे इग्नोर करता है। बुरी बात तो कभी नहीं करता, ऐसे तो कभी नहीं करता। कभी कभी होता है, कभी नहीं, कभी हो कभी जाता है, नहीं किया। कभी कभी हो जाता है। ठीक है, लोग करके मानते ही नहीं है ना? हाँ ये बात भी है। अच्छा, आपके पास भी मौका है, आप भी इनकी एक अच्छाई और बुराई बता सकते हैं जैसे इन्होंने बताई है। यार अच्छाई तो इनमें बहुत सारी है, मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो टाइम ही नहीं। बता दो। एक प्यारा बहुत है, हाँ चलो, ये अच्छा मानने की बात है। खूबसूरती का एक नंबर। खूबसूरती। ठीक है, और बुरी बात भी बता दो। बुरी बात ये है कि बस बुरी बात ये तो नहीं आपसे ज़्यादा खूबसूरत है? नहीं नहीं आप अपने आप इस तरह की कभी अपने आप को किसी से कम जज नहीं करते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बुराई बताएं ना एक। बुराई जैसे ये कह रहे थे कि आप इनको इग्नोर करते यार मैं बताऊं, थोड़ा सा एमेच्योर है थोड़ा सा। तो ये तो उसकी अभी एज है ना, हाँ यानी कोई बुराई नहीं है इनमें, बहुत अच्छी। कोई नहीं, बुराई बहुत अच्छी बात। चलिए ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, आप देख रहे होंगे आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है ब्रेक योर आउटफिट का, है ना?
ब्रेक डांस देख रहे हो? देख रहे हैं। वो ट्रेंड कैसा लग रहा है? कभी कभी अच्छा लग रहा है लेकिन अब ना अच्छा नहीं लगता कि अगर आपसे अगर हमसे पूछा जाए तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। आपने कभी अपना आउटफिट ब्रेक किया है? नहीं कभी नहीं चले, अगर करना पड़े। नहीं होना। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है कुछ और स्टूडेंट्स ने, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजेब अहमद। और आपका? शाहिद रज़ा। शाहिद रज़ा। ठीक है, क्या करते हो? ICMA में स्टूडेंट हैं OP2 के। किस चीज़ के? ऑपरेशन लेवल 2। ऑपरेशनल लेवल 2, ये कौन सा ऑपरेशन होता है? नहीं, ये मतलब लेवल्स के नेम है, उसके बाद बाद तो आते हैं। डिग्री कौन सी है ये? ये CM में है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और आप क्या कर रहे हैं? मैं भी ICM में। सेम कर रहे हैं। सेम जी। तो कैसे ख्याल आया कि ये डिग्री लेनी है? वैसे मोस्टली लोग तो इंटर के बाद उसमें जा रहे होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर। जी, मैंने भी FSC प्री मेडिकल ही थी मेरी। पहले मेरा प्लान था कि मैं MD कैट दूँ और मतलब कि MBBS को ज्वाइन करूँ, लेकिन उसके बाद मेरे कज़न ने मुझे मशवरा दिया कि अकाउंटिंग का, तो फिर मैंने रिसर्च की, तो उसके बाद मुझे CM में बेस्ट ऑप्शन लगा, ज्वाइन कर लिया। नाइस। तो अब कैसी चल रही है डिग्री? फ़िलहाल तो अच्छी चल रही है, आगे का कुछ पता नहीं। कितने साल की है? अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर्स के इसके पेपर हो जाते हैं। एक ये जो है उसमें प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स होते हैं, वो क्लियर करने होते हैं, यानी 4 ईयर्स लग ही जाते हैं। आपको अपनी डिग्री कैसी लगी? अच्छी है। अच्छी लग रही है। जी। फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में क्या करते हैं, खेल लेते हैं क्रिकेट वगैरह और मोबाइल यूज़ करते देखिए इतनी गर्मी है, इसमें भी खेल लेते हो? हैं। जी, खेल लेते हैं, से जुनून है। गर्मी नहीं लगती क्रिकेट खेल? नहीं, खेलने में कैसी गर्मी है। ये जज्बा होता है सिर्फ। तो कुछ सुना सकते हैं आप हमें? हाँ, एक शेर है, वैसे मुझे सराइकी आती नहीं है, लेकिन मेरे सर ने ये शेर पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा था। कोई नैना तांक रचिए अजा तेई नींद कच्चिए, कोई नैना तांक रचिए अजा तेई नींद कच्चिए, उंदियां जुल्फां को वन छेड़स हवा पागल दी बच्चिए। वाह, क्या बात है। वैसे मुझे समझ ही नहीं आया। आपको इसकी मीनिंग पता है? हाँ, क्या मतलब है? कि इसमें बेसिकली ये है कि अभी किसी मतलब आंखें जो हैं उसने एक ऐसी शरारत की है कि अभी तक नींद कच्ची है और उसकी जुल्फ़ों को जाके छेड़ दिया है हवा ने, वो पागल की बच्ची है। हवा पागल की बच्ची हाँ है? जी, हवा पागल की बच्ची है कि उसकी जुल्फ़ों को जाके छेड़ दिया। तो किसी के लिए पढ़ा तो नहीं है ये शेर? नहीं, ये बस मुझे उस सर ने पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने याद कर लिया। आपको क्या आता है? मुझे तो पोएट्री नहीं आती। गाना आता है? नहीं, सॉन्ग भी नहीं चलो, मैं आपसे एक सवाल करने लगी हूँ, आपने उसका जवाब देना है, ठीक है? मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो ईयर में एक बार आती है और वीक में 2 बार आती है? लेटर ई। अल्फ़ाबेट? लेटर ई। कैसे? ईयर में एक दफ़ा आता है, वीक में 2 दफ़ा आता है। ईयर की क्या स्पेलिंग? YEAR। और वीक में 2 बार आता जी। है? वीक में भी शायद एक ही बार आता है। WEE के आप वीक दूसरा वीक नहीं भी है, होता है। वो मैं हूँ कमज़ोर। क्यों हो कमज़ोर? खाते नहीं हो? खाता तो हूँ, बस लगता नहीं है। क्या खाते हो? कितनी दफ़ा खाना खाते हो? 3 टाइम तो खा ही लेता हूँ, उसके अलावा नहीं पता कितनी दफ़ा। कभी वेट गेन करने का कोशिश की है? हाँ, कोशिश की थी, सोचा कि डाइट शुरू करूँ, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी लाइफ और ये टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि फ्राइडे तक यहाँ, फिर सैटरडे संडे घर, हॉस्टल आई तो अच्छा, आप फिर किस सिटी से हैं? लिया से। ठीक हो गया जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और जब वापस आएंगे तो दोबारा चलेंगे स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे करेंगे बातचीत। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और स्टूडेंट से हमने बातचीत की है और बड़ी मज़े की गुफ्तगू चल रही है स्टूडेंट से, लेकिन अभी हम आए हैं फैकल्टी की तरफ और फैकल्टी यहाँ पर ICMA इंटरनेशनल में, उनसे बात करेंगे और आपकी भी मुलाकात करवाएंगे और कुछ इस डिग्री से मुतल्लिक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की भी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम जी मैम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वंडरफुल, एक्सट्रीमली राइट। प्लीज़ मुझे सर अपना नाम बताइएगा, अपना तारुफ, आप क्या पढ़ाते हैं, किस शोबे से हैं? मी यासिन जमाल, मैं रिटायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर एज एसोसिएट प्रोफेसर और मेरा इस इदारे के साथ एज विजिटिंग स्ट्रेंथ के ऊपर मैं पिछले कोई 25 साल से एसोसिएटेड हूँ और आई एम डीलिंग डिफरेंट कोर्सेज हियर लास्ट फ्रॉम द 25 ईयर्स। तो आपकी अपनी एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है या इस शोबे में कब से हैं वो सारा भी बताएं।
मैं बुनियादी तौर पे आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर डिग्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, Haley College of Commerce. I mean, a long time ago, in '89, I have joined education, the department college और इन गवर्नमेंट सेक्टर 91 में, और यहाँ मैं 2003-04 से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने M.Com किया है, देन M.Phil किया है, और अभी मैं मुल्तान की डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें मैं पढ़ा रहा हूँ। बीइंग अ प्रोफेसर, आप स्टूडेंट्स को किस तरह से देख रहे हैं? और पहले मुझे ये बताइएगा कि ICMA इंटरनेशनल जो डिग्री है, इसका क्या स्कोप है? स्टूडेंट्स कितने % स्टूडेंट जो हैं वो मैट्रिक, FSC या डिफरेंट कोर्सेज़ के बाद, इवन ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर आ रहे हैं? जी देखिए मैम, इसमें इनफैक्ट ऐसा है कि हम अगर एक सिंपल सी एक चीज़ कहें कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिज़नेस अगर ओपन होता है तो उसमें आपको मैनेजमेंट, कॉस्ट, फाइनेंस और ये लोग हमें चाहिए होते हैं। लिहाजा ये वाली जो फील्ड है, एवरग्रीन फील्ड है, इसका मतलब जब एक बिज़नेस ओपन होता है तो हमें उसको रन करने के लिए हमें मार्केटिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए, हमें प्रोडक्शन है, हमें मैनेजमेंट है, HR है, हमें कॉस्ट है, मैनेजमेंट। तो लिहाजा ये तमाम जो एजुकेशन है वो हमारा ये इदारा जो आपको उसके अंदर एम्पावर करता है, उस पर नॉलेज देता है। अच्छा, अब सो फार एज स्कोप इज़ कंसर्न, देखिए बात ऐसा है कि इस वक्त पर्टिकुलरली किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए ये जो मैनेजर्स हैं, ये जॉब्स होल्डर हैं, हमें चाहिए। और ये इदारा जो है ये हमें स्पेसिफिकली कॉस्ट मैनेजमेंट वाली साइड की तरफ, फाइनेंस वाली साइड की तरफ एम्पावर करता है। और इसका स्कोप जो आपने कहा है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ पर्टिकुलरली अब दुनिया में प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी बंदे ने अपना करियर बनाना है तो वो इस साइड की तरफ उसे आना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट अभी फ्रेशली ग्रेजुएटेड हैं या उन्होंने इंटर पास किया है, तो 2 ही फील्ड्स नज़र आ रही होती हैं हमारे मुल्क में ज़्यादातर, जिस पे फोकस होता है डॉक्टर, इंजीनियर या सॉफ्टवेयर की तरफ अब इवन के लोग जा रहे हैं, IT की तरफ जा रहे हैं। तो ये डिग्री क्यों चूज़ करनी चाहिए? देखिए, पहली तो बात ये है कि ये जो हमारी सोसाइटी जब एक स्पेसिफिकली 2-3 फील्ड्स के अंदर सोच रही है कि हमने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, और लिहाजा मेरा ख्याल है हमारे पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि बहुत सारे और एवेन्यूज़ हैं जहां हम अपने बच्चों को भिजवा के हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं और वो अपना करियर बना सकते हैं। लिहाजा ये है कि एक तो मैं एडवाइस करूँगा अपनी सोसाइटी के उन पेरेंट्स को कि जो लोग सिर्फ ये फोकस करते हैं कि हमने मेडिकल में, इंजीनियरिंग में ये जाना है, तो देयर आर मैनी अदर फील्ड्स। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए इसका एक इम्पैक्ट सुनिए क्या है कि जब हमें सिर्फ सोसाइटी में अच्छे डॉक्टर नहीं चाहिए, अच्छे इंजीनियर नहीं चाहिए, हमें अच्छे बिजनेसमैन भी चाहिए, अच्छे कम्युनिकेटर भी चाहिए, और हमें एक अच्छे बजट बनाने वाले भी चाहिए, और जो प्रोडक्ट को बना के बेचने वाले हैं वो लोग भी चाहिए। लिहाजा ऑल फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो दिस इज़ टाइम के जो पेरेंट है उनको अपनी जो सोच है उसको एक्सपैंड करना होगा, उसे मॉडर्न करना होगा, ग्लोबल करना होगा। तो दैट्स व्हाट आई थिंक। ये जो ICMA इंटरनेशनल में जो CMA डिग्री है, ये हमें इस ऑस्पेक्ट्स में इंडस्ट्री को सक्सेसफुल रन करने के हवाले से ये हमें उस पर स्पेशलाइज करती है। आई पर्सनली फील कि दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट फील्ड, और हमें इस साइड की तरफ आना चाहिए। हम एक अच्छे अकाउंटेंट, अच्छे कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक हो गया। लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगी, पढ़ाई की हमने बातें कर ली हैं, आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड भी जान लिया, मुझे अपने बारे में बताएं। जब आप फ्री होते हैं सारा दिन, यहाँ से जाने के बाद घर जाते होंगे तो अपने लिए टाइम निकालते होंगे, उसमें आप क्या, आपकी हॉबीज़ होती हैं? मेरी हॉबीज़ नेचुरली बात है कि नमाज़ पढ़ना है, बुक रीडिंग है, प्लस मतलब है कि फैमिली के लिए टाइम देना, बच्चे हैं मेरे, उन बच्चों के लिए केयर, रिक्रेशनल कोई टूर्स हैं वो मतलब सालाना बेसिस के ऊपर। लेकिन मैं स्पेशली आई एंजॉय एब्सोल्युटली इन एजुकेशन साइड, मतलब मैं ज़्यादा बेहतर फील करता हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट जो है उसको मैं ज़्यादा बेहतर करूँ। तो नेचुरली जिस तरह एक नॉर्मल इंसान अपनी एजुकेशन की स्पेशलाइजेशन के साथ साथ फैमिली और बाकी मैटर्स हैं, रिलेशंस हैं, दूसरी चीज़ें हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है। बीइंग अ टीचर वी मस्ट हैव टू इक्विप्ड विद द मॉडर्न टाइम। अच्छा, घर का बजट कौन बनाता है आपका? आई माई सेल्फ। ठीक है,
बेगम नहीं बनाती, नहीं वहाँ पे आप अपनी स्किल्स एक्चुअली नहीं, स्किल नहीं है, मतलब शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू, उसकी कैपेबिलिटीज़ इतनी नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई थिंक द बजट। क्या मैसेज देंगे लास्ट में स्टूडेंट्स को, कोई शॉर्ट सा? मैसेज, माय मैसेज व्हाट आई फील, अल्लाह ने इंसान को, तमाम इंसानों को एबिलिटीज़ दी हुई हैं, कोई बंदा किसी से पीछे नहीं है, और उन एबिलिटीज़ को हमने सीरियसनेस से इन्वॉल्वमेंट होके और थ्रू प्रैक्टिसिंग उनको स्किल में कन्वर्ट करना है। व्हाट आई कॉल दुनिया, इंडस्ट्री आपकी स्किन को नहीं देखती, यू सेल योर स्किल्स, फेस इज़ नॉट थिंग। अब असल में बात यह है कि अगर आपने अपनी जॉब को सिक्योर करना है, करियर बनाना है, तो प्लीज़ अपने आप को स्पेशलाइज करो। बल्कि मेरा एक थोड़ा सा मोटो, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई मैसेज टू द सोसाइटी ऑन योर प्लेटफॉर्म। हमें दुनिया में, देखिए, आपने लीड करना है, ओके? लीडिंग करने के लिए मैं फील करता हूँ कि दुनिया में दो चीज़ें हैं, और वो ये है कि आप अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो जाओ, और दूसरा आपकी जो पर्सनैलिटी के उस लेवल पे चले जाए कि लोग आपकी उन चीज़ों की बेसिस के ऊपर इन्फ्लुएंस होना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। व्यूअर्स अब चलेंगे स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे करेंगे बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? किरण हबीब। किरण, ऊंचा बोल सकती हो जी जी। या आहिस्ता बोलना पसंद है? नहीं, मैं बोल सकती हूँ। तो घर में ऊंचा बोलती हो या आहिस्ता? मैं आहिस्ता ही बोलती हूँ। यहाँ भी, बाहर भी, घर में जी। कभी नहीं चीखती? जब गुस्सा आता है सिर्फ तब। कितना ऊंचा चीख सकती? काफ़ी ऊंचा सीख सकती हूँ। आप गुस्से में कह सकती हैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चीख? नहीं, आवाज़ फिलहाल आप- मुझे आ नहीं रहा इसलिए। यार एक्टिंग ही करनी है ना। चलिए मैं कह देती हूँ, आप कहती हैं तो। मुझे इस टाइम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग कोई ख़राब ना करे। ना प्यार से कहोगी तो सभी करेंगे, कोई भी नहीं मानेगा। अच्छा, मतलब गुस्सा यही है? यही गुस्सा है, मान जाते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फातिमा है। फातिमा, आप माशाल्लाह प्यारी हैं, तो आप क्यों हैं प्यारी? बस हूँ प्यारी। बस हो प्यारी? जी। कितनी प्यारी हो? अपने आप को कितना प्यारा समझती हो? मैं अपने आप को काफ़ी प्यारा समझती हूँ। शीशे में जब अपने आप को देखती हो तो क्या करती हो या कहती हो? मैं वैसे यूजुअली, मुझे अपनी आइज़ अच्छी लगती हैं, और सब वैसे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि मैं काफ़ी क्यूट हूँ। नाइस, आप हों भी। तो ये बताओ कि आप स्टूडेंट हो? जी। ठीक है, तो क्या पढ़ रही हैं? मैं ICMA CMA कर रही हूँ, मैं ICMA से। तो पहले क्या किया था आपने? FSC प्री मेडिकल। डॉक्टर बनना चाहती थी? जी, एक टाइम पे। एक टाइम पे, फिर कैसे इरादा बदला? फिर बस मेरिट काफ़ी हाई था, एंड बस इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। मुझे ये बताएं, आप क्या पढ़ रही हैं? मैं भी CMA कर रही हूँ। CMA, तो आपने कैसे सोचा इस डिग्री की तरफ आने का? मैं एक प्रोफेशनल डिग्री ऑप्ट करना चाह रही थी, और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, मेरिट हाई था यहाँ पर भी, और इसके बाद आगे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दैट्स वाई। कितना क्या मेरिट था? मेरिट मेरा अच्छा खासा था, 92 प्लस था। मतलब काफ़ी पढ़ने वाली हो। मेडिकल में और या इंजीनियरिंग? मेडिकल में। नाइस, तो आपका तो एज अ MBBS में भी हो जाना था इसी? हाँ, थोड़ा से मार्जिन से मैं रह गई, दैट्स वाई। तो अब आपने क्या फ्यूचर में करना है? जॉब करनी है, बिजनेस करना है? जॉब के लिए पाकिस्तान में जॉब ज़्यादा, लड़कियों के हिसाब से जॉब ज़्यादा बेटर है, दैट्स वाई। ठीक है। फ्री टाइम में क्या करती हो? फ्री टाइम में मैं डिफरेंट हॉबीज़ हैं, लेकिन जो एक, तो मुझे बुक रीडिंग काफ़ी पसंद है, तो मैं बुक रीडिंग मोस्टली करती कैसी हूँ। किताबें पढ़ती हो? नॉवेल्स भी पढ़ लेती हूँ, जैसे मेरा फेवरेट नावल जो है अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन, मुझे काफ़ी पसंद है, इसे मैंने 2 बार पढ़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा क्या था उस नावल में? उसके अंदर जो था वो बेसिकली जो अफ़गानिस्तान के बारे में था, मतलब उसके वार टाइम्स में जो वहाँ पर हुआ, तो वो काफ़ी जो था अच्छा था, सेंटिमेंटल था, दैट्स वाई। अच्छा, और आपकी क्या हॉबीज़ है? मेरी हॉबीज़ फ़ोन यूज़ करना और कुकिंग। कुकिंग आपको पसंद है? जी। क्या बना लेती हो? मैं पास्ता बना लेती हूँ, बिरयानी और कढ़ाई। तो अपनी तरह प्यारी डिशेस बनाती हो? हाँ। तो आपसे हम पास्ता की रेसिपी पूछते हैं, तो आपने वो बतानी है, ठीक है? अच्छा, ये मेरे टाइप का पास्ता है, मतलब इसकी कोई रेसिपी यूट्यूब वगैरह पे नहीं है। तो मैं क्रीमी पास्ता या फिर मैं टोमेटो सॉस पास्ता बनाती हूँ। उसमें मैं ज़्यादा सारे टोमेटोज़ लेके उनको मैं ग्राइंड करती हूँ, एंड देन फिर उसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी के मसाले डालती हूँ, अपनी मर्ज़ी से, अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, एंड देन उसमें टोमेटो सॉस डलती है। फिर उसके बाद मैं उसमें पास्ता बॉईल करके डाल देती हूँ, एंड पे चीज़। बस।
रेड सॉस पास्ता टाइप है, ठीक है। तो आपने स्पाइसेस नहीं बताए, आपकी मर्ज़ी के कौन से स्पाइसेस हैं? किचन में पड़े होते हैं, सारे डाल देती हो? मतलब जो जो मुझे लग रहा होता है कि ये जाना चाहिए वो मैं डाल आपको कितने स्पाइसेस के वैसे नाम आते हैं उर्दू में? में नमक, मिर्च है और वो गरम मसाला, जो गरम मसाला होता है उसमें कौन से मसाले डलते हैं? उसके अंदर ज़ीरा होता है और नहीं, धनिया होता है शायद, दालचीनी वगैरह आई गेस होता है। हाँ, लड़की को कुकिंग आती है, तो किस किस को खिलाया है बना के आज तक? मैंने अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को और अपनी नानों को। तो मुझे ये बताएं कि मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आपने उसका आंसर देना है, आपने बताना है वो क्या चीज़ है जो ईयर में एक बार आती है और वीक में 2 बार आती है? लेटर ई ही है, लेटर ई। लेटर ई? कौन सा लेटर? ई। कैसे आता है वो? जैसे ईयर में YEAR है तो ई एक बार आ रहा है, और वीक में WEEK है तो ई 2 बार आ रहा है। वीक के एक और भी तो स्पेलिंग होते हैं। वो वीक कमज़ोर वाला होता है। तो मैंने तो बताया नहीं मैं कौन सा वीक है, मैंने अस्यूम कर लिया। एज्यूम किया है, ठीक है। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से फिर वापस आ चुके हैं हम, और हमारे साथ हैं एक प्यारी सी टीचर हैं और बहुत अच्छी हैं ये मैं कह रही हूँ, और बाकी शायद ये अच्छी भी हैं तो इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर मुझे प्यारी और अच्छी कहने के लिए। ये वैसे हमारे स्टूडेंट्स हमें बेहतर बता सकते हैं कि हम उन्हें कितने प्यारे लगते हैं और कितने अच्छे लगते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आमरा शेख। आमरा, yes, and basically I belong to Multan. It's been 20 years in this educational field. So 20 साल हो गए मुझे सारी इसको ट्रेनिंग्स एंड देन द टीचिंग्स को करते हुए। सो ICMA में मेरा काफ़ी जनवरी से इनके साथ हूँ मैं। माय बेसिक सब्जेक्ट इज़ BCRW, दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। सो माय स्टूडेंट्स जो हैं माशाल्लाह कहने हैं, मतलब व्हाट आई फील that I remain friendly with my students. So this is my, you can say, the teaching strategy. So once you are friendly with the students, you get to know उनके problems, उनके psychological issues क्या होते हैं, तो students get stick to you और वो आपसे बातचीत करने में ना comfortable feel करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से पढ़ाई के साथ साथ जो कम्युनिकेशन होती है या जो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो इसी तरह से होता है कि जब स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स का बिहेवियर और उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि जैसे सब्जेक्ट का मैंने नाम लिया कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इससे पहले भी मैं ट्रेनिंग्स में भी हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से टीचर्स ट्रेनिंग भी है मेरी, और इंग्लिश एक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, US एम्बेसी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है इन पाकिस्तान को, उनकी तरफ से भी मैं लैंग्वेज ट्रेनर हूँ। तो मेरा मेजर एम होता है जस्ट टू जो स्टूडेंट्स हैं ना उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करना, क्योंकि आपने देखा हमारे साउथ पंजाब में बेसिक जो प्रॉब्लम आता है, स्टूडेंट्स हमारे हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं टू फेस द पीपल, टू फेस द ऑडियंस। ये कम्युनिकेशन नहीं होती कि वेयर टू स्पीक, हाउ टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक। सो मेरा मेजर एम होता है अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स वर्क ऑन देयर सॉफ्ट स्किल्स। So I usually promote the soft skills like leadership qualities in them, then handling their emotional intelligence, and then making them feel comfortable speaking language, especially English language. ठीक है, और मेरा ख्याल है किसी भी बिज़नेस के लिए या किसी भी फील्ड के लिए अगर आपने एक्सेल करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज तो लाजमी आनी चाहिए आपको। मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? That's a very technical question because usually I get free by the evening. मतलब 6 बज जाते हैं घर जाते जाते। Basically my husband lives in Germany. So मैं यहाँ पे होली कम्प्लीटली जो घर का पूरा सेटअप है तो वो मैं ही देख रही होती हूँ। So grocery along with my jobs. So घर जाके पता चलता है कि जी चीनी नहीं है, so then I rush to the market. फिर मैं लेकर आती हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि जी परिंदे जो हैं, मैंने घर में काफ़ी सारे बर्ड्स रखे हुए हैं, तो उनका जो फीड समथिंग है तो सुबह आने से पहले मैं उनको डाल के आती हूँ, फिर वापसी जाती हूँ। तो मैं अपना खाना बाद में खाती हूँ, पहले ये चेक करती हूँ मेरे बर्ड्स का खाना तो नहीं ख़त्म हो गया। तो देर आर सो मेनी थिंग्स टू इन एंड आउट, जो आपकी एक पूरा एक जो आप कहते हैं ना जी द मेंबर ऑफ द फैमिली,
हेड ऑफ़ द फैमिली, वो सारे काम मेरे अपने होते हैं। नाइस। तो आपके हस्बैंड तो जर्मनी होते हैं और यहाँ पर कौन कौन है फिर? एक्चुअली आई लिव अलोन एंड आई हैव फुल टाइम एक मेड है, सो उनके साथ होती है। माई मदर लिव्स देयर, माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ बोथ डाइड लास्ट ईयर, सो दैट्स सिबलिंग्स हैं? या दे आर ऑल मैरिड, दे आर लिविंग इन द सेम सिटी। सो समवेयर आप जब एक जॉबियन की बात होती है ना, हॉबीज़ की, तो घर जाके हमारी रेस्ट होती है। रेस्ट के बाद अपनी ही फील्ड का रिसर्च, लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट एंड माई ट्रेनिंग्स, तो मुझे ये देखना है कि व्हाट इज़ अपडेटेड गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, तो यू हैव टू बी वेल इक्विप्ड। एक चीज़ आजकल सब की कोशिश है कि किसी तरह बाहर चले जाएं, अगर पढ़ने के लिए भी लोग जाते हैं तो वो वहीं के होके रह जाते हैं। आपके तो फिर हस्बैंड जर्मनी में हैं, आप कैसे यहाँ पर हैं? मैं असल में 2-3 चीज़ों की वजह से यहाँ पे अभी रुकी हुई हूँ। आई वुड बी डेफिनेटली देयर। बेसिक मैं आइल्स ट्रेनर भी हूँ, तो मेरी कमिटमेंट्स चल रही थी इन सब इंस्टीट्यूट्स के साथ, तो मे बी बाय द एंड ऑफ द ईयर दीज कमिटमेंट्स विल बी ओवर, तो आई वुड बी डेफिनेटली देयर। बट ये है कि कुछ गोल हो, एम हो, तो आप ज़रूर बाहर जाएं, बट इट इज़ ओनली अबाउट कि पैसा कमाना है, तो आई वॉन्ट रिकमेंड एनीबडी, क्योंकि कोई गोल और एम है तो देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड सर्च एंड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। लास्ट में क्या मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए मेरा जो एक बेसिक मैं समझती हूँ सारे स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ पहुँचे, डू नॉट गो फॉर द शॉर्टकट्स। हमारे यहाँ शॉर्टकट्स बहुत हैं कि जी शायद कोई रातों रात कोई हमें दीवा मिलेगा, चिराग मिलेगा, हम उसको रगड़ेंगे और दौलत छन छन बरसेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ द स्किल्स, आपकी स्किल्स, एंड देन बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने आप पे बिलीव करें। अल्लाह ताला ने आपको एक सुपर नेचुरल बीइंग और सुपर पावर बीइंग बनाया है, तो आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या है, हु यू आर। हमारे यहाँ सबसे बड़ा डायलेमा ये, पीपल डू नॉट नो हु वी आर, हम हैं कौन, हमारे अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं जिस पे हम पोजेस हैं, तो हम उनको आगे लेके चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो अपने आप को जानें, अपने आप को पहचानें, और जो पहचान आपकी है उसको लेके आखिर तक चलें। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। व्यूअर्स, हमारे साथ एक प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयमा खान। शुक्र है आयमा बेग नहीं है। क्या मतलब है इसका? इमाम की जमा आयमा होती है। इमाम मस्जिद वाला इमाम? जी। इसका मतलब वो है इस नाम का? जी। कहाँ पढ़ा था? पता नहीं, खाला ने बताया, खाला ने पढ़ा तो उन्होंने नाम रख दिया। ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि क्या करती हैं आप? मैं इस वक्त ICMA में OP लेवल 1 में पढ़ाई कर रही हूँ। ये क्या होता है OP लेवल? ये फ़र्स्ट बेसिक लेवल है जिसमें हमने 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अपने इंटरमीडिएट के बाद हम आते हैं। और कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप? हमारे बिज़नेस इकोनॉमिक्स है, बिज़नेस कम्युनिकेशन है, और तीसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अच्छा, बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है ये कैसा सब्जेक्ट है? इसमें आप लोगों को क्या पढ़ाया है, सिखाया जाता है? बिज़नेस कम्युनिकेशन में फ़िलहाल अभी तक हमने फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंस पढ़ा है। बेसिकली हमें मैनरिज़म थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स करवाई जाती हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। लेटर राइटिंग, इन चीज़ों के बारे में फ़ोकस किया जाता है। यानी आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाता है? जी, कुछ इस तरह। ठीक है। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में मुझे सोचना काफ़ी पसंद है, मुझे पढ़ना काफ़ी पसंद है। सिर्फ यही 2 मेरी हॉबीज़ हैं। सोचना? क्या सोचना पसंद? कुछ भी, फ्यूचर की प्लानिंग्स, अपनी ज़िंदगी के अहवाल, ये सब चीज़ें सोचना पसंद है। मतलब ऐसे होता है जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं तो नेगेटिव ख्यालात भी आते हैं? वो तो आते रहते हैं, लेकिन फिर उनको साइड पे करके पॉजिटिव थिंकिंग को आगे रखा जाता है। तो आपने कुछ सोचा और वो फिर आपने किया भी हो कुछ अच्छा? मैंने सोचा था कि मुझे अपनी मेडिकल की फील्ड से किसी अकाउंटिंग बॉडी में स्विच करना है, तो वो मैंने कर दिया। कर लिया आप? कर लिया। कैसे सोचा था यहाँ आने का? यहाँ आने का मुझे किसी के थ्रू पता चला कि ये भी एक अकाउंटिंग बॉडी है। फिर मुझे यहाँ की इन्वायरमेंट अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ। आपकी डिग्री का स्कोप क्या है? स्कोप बहुत सारे हैं, हमें बहुत सारी फील्ड्स में काफ़ी जॉब मिल सकती हैं। टैक्सेशन में जा सकते हैं हम, ऑडिट में जा सकते हैं। इसमें प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी मिल सकती हैं, इसलिए मैंने इस फील्ड को चूज़ किया। ठीक है। मुझे ये बताएं कि आपका IQ लेवल तो अच्छा ही होगा, इतना पढ़ रही हैं तो? ऑलमोस्ट। एक आसान सा सवाल है, आपने ये बताना है कि वो क्या चीज़ है जो ईयर में 1 बार आती है और वीक में 2 बार आती है? ऐसी क्या चीज़ है? अल्फ़ाबेट E। पक्की बात है? यस, ईयर में 1 दफ़ा आता है और वीक में 2 दफ़ा। ठीक है। तो आप हमें कुछ सुना सकते हैं? मैं गाने नहीं गाती। शेर कोई आता हो? मुझे कोई अच्छी
अच्छा मैसेज कोई? अच्छा मैसेज ये हो सकता है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सीरियस हैं तो किसी ऐसी फील्ड में स्विच करें जो आपको लगता है कि आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है, बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी है। सिर्फ यही अच्छा मैसेज। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के सवाल का आपको जवाब दे दें। हमारा सवाल था कि वो क्या चीज़ है जो ईयर में एक बार आती है और वीक में 2 बार आती है। तो वो है अल्फ़ाबेट ई, जो ईयर में एक बार आता है, वीक में 2 बार आता है। और बहुत से स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। उसकी मेन वजह ये थी कि ये सारे जो हैं वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी डिग्री बहुत ज़्यादा पढ़ने वाली है, तो इनको पढ़ना पड़ता है, तो इनका दिमाग जो है वो इन चीज़ों में चल रहा होता है। उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ पर जो हमने स्टूडेंट्स और फैकल्टी से बात किया, आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, किसी चीज़ से मोटिवेट भी लाजमी हुए होंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे किसी नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।